बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के जंग के हवाले से, क्योंकि अभी हालिया ज़ेलेंस्की ने क्लेम किया है कि जो रशियन गवर्नमेंट है, पुतिन ने एक नए महाज की जो है ना तैयारी कर ली है। जो उनकी ट्रूप्स हैं उनको उनकी मूवमेंट को बढ़ा दिया है और एक नए महाज की वो जो है ना की तरफ जा रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं। इसके अलावा 2 दिन के बाद मीटिंग है ट्रंप की और पुतिन की अलास्का में, जो कि ऑर्गेनाइज़ की गई है। उस पर बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये सारी सिचुएशन के ऊपर। इसके अलावा ये जो मीटिंग हो रही है, क्या इसमें ज़ेलेंस्की को शामिल किया गया है या नहीं शामिल किया गया, और अगर नहीं शामिल किया गया तो यूरोपियन यूनियन जो है वो उसको किस तरह से देख रही है। तो दोस्तों, इन सब बातों पे हम डिस्कशन करें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले वक्त में हमारी जो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। जी तो दोस्तों, ब्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये बात सच है ज़ेलेंस्की की, कि जो उन्होंने बताई है कि हमारी इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो अपने ट्रूप्स की मूवमेंट को उन्होंने जो है ना चेंज किया है और आगे तक वो बढ़ा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मामला जो है ना मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे ये जंग जो है ना वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी। ये पूरा हिस्सा जो है यूरोप का, यूरोप के जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये एक फेयर है कि इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे, तो हमारा हिस्सा जो है ना मुतासर होगा। उससे क्या होगा कि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनकी जो तादाद है वो यूरोप में मज़ीद बढ़ जाएगी। एक नया क्राइसिस पैदा होगा। इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, फूड की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना उसको देख रही हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये समझती हैं कि अगर यूक्रेन को हम डिफेंड ना कर सके तो कल हमारी जो अपनी जो कह लें कि सॉवरेनिटी है, जो अब वो सब कंट्रीज़ जो है ना इस फेयर में है कि कल को रशिया हम पे भी हमला कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी एक कंसर्न है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ट्रंप और जो पुतिन की मीटिंग हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि शायद पुतिन ये चाहते हों कि उस मीटिंग से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल लूँ, मैं अपनी फोर्सेस की मूवमेंट को बढ़ा के प्रेशराइज़ कर लूँ उसको ज़ेलेंस्की को, ताकि चीज़ें ज़्यादातर जो है ना मेरी फेवर में आ जाएं, मैं अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो फ़ैसला ले सकूँ। जी तो दोस्तों, इसका एक पहलू ये भी है, हो सकता है कि पुतिन ये चाहते हों कि विंटर आने से पहले पहले बैटलफील्ड में जो उनकी पोजीशन है उसको वो ज़्यादा मजबूत कर ले। वो लॉन्ग टर्म की जो है ना प्लानिंग करके चल रहे हैं। हो सकता है ये उनका एक टैक्टिक हो इस मीटिंग से पहले, ताकि उस मीटिंग में अपनी फेवर में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो गेन कर सके। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है ट्रंप की और पुतिन की अलास्का में, इसमें ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया। तो इस वजह से यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, वो सब कंसर्न है कि अगर आप एक मीटिंग कर रहे हैं हमारी कंट्री और जो है ना क्या नाम लेते हैं रशिया के दरमियान जंग बंदी की, तो उसमें हमारी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कंट्री के बारे में आप फैसला कर रहे हैं लेकिन उनके नुमाइंदों को आपने उसमें शामिल ही नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पाया जा रहा है। और उस मीटिंग में क्या गेन होगा, क्या लूज़ करेगा यूक्रेन, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि यूक्रेन को कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ एरिया उनको लूज़ करना पड़े इस जंग बंदी के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कि आपके ख्याल में इस जंग का क्या एहतमाम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या ये जंग यहाँ रुकती नहीं हुई नज़र आ रही है, कौन फेवर में जाएगा और कौन ज़्यादा लूज़ करेगा। तो दोस्तों, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।